और ज़ोन सी का पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश अगर किसी भी वजह से नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में एफ़ से और इंग्लिश में फ़े से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो इस सितारे की जो जर्नलाइज इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बिल्कुल मदद करेगी आपका रोड मैप डिसाइड करने के लिए। तारीख़ें नोट कर लीजिए। 4 मई से हम इसे शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे जाके 13 मई पे। तो जी 4 मई से लेके 10 मई तक सितारे की जो पोजीशन है मेरे सेजिटेरियंस के लिए बड़ी हैपनिंग भी नज़र आ रही है, एक्टिव भी नज़र आ रही है। ये वाला टाइम हमारे सेजिटेरियन स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर रहा है। करियर हाउस में ऑल्दो कि सितारा स्लो है, लेकिन कुछ ना कुछ अल्लाह पाक इसमें करम कर रहे हैं। किसी की मदद से अगर काम होना है तो आप विदाउट हेजिटेशन मदद मांगिए, आपको मदद रब के हुक्म से मिलेगी। तो दिन जो स्लो है यहाँ पे 11th, 12th और 13th जो है कौन से दिन हो गए मई के, ये 3 दिन जो हैं ये स्लो हैं। इसमें आपने अपना सदका दे देना है 11th, 12th और 13th मई। नो निकी, इन 3 दिनों में आपने अपना सदका दे देना है। हाँ, 4 मई से 10 मई तक मैं कह सकती हूँ कि सितारा जो है वो आपकी सपोर्ट में है। करियर हो गया, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग हो गई, कोई इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क का काम अगर हल कराना है तो इदारे स्पीडीली इस वक्त आपका काम कर सकते हैं, क्योंकि आसमान पे जो सितारे की स्पीड है नीचे ज़मीनी इदारों को अच्छे से कंट्रोल कर रही है। तो बिल्कुल इस वक्त आप जो है अपने कामों में एक्टिव हो जाइएगा। फिर एक सितारा जो बहुत अच्छा सेजिटेरियंस आपका हुआ है 10 फरवरी से 2025, हमारे वो सेजिटेरियन जो शादी के ख्वाहिशमंद है, इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था आपकी ज़िंदगी का। फिर जो ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका बॉन्ड अपने रिश्तों में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा अल्लाह के फजल से। फिर हमारे वो सेजिटेरियन जो पार्टनरशिप अलाइंसेस में हैं, ये वो टाइम है जो आप लोगों को एक पेज पे ला सकता है आपके मामलात को जो है। लेकिन जो है अपनी फैमिली हाउस में सेजिटेरियंस बहुत केयरफुल रहिएगा, उसमें रिफ्ट आने का इम्कान जो है वो मौजूद है। आपका जो फैमिली हाउस है, बहन भाई, होमलैंड, माँ बाप से रिलेटेड जो हाउस होता है, वहाँ पे रिफ्ट आने के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो हाउस आपका ज़रा वीक है तो उसको आपने ज़रा वाइजली डील करना है। हाँ, बच्चों वाला हाउस, रोमांस एरिया, जॉब एरिया, ये परफेक्ट हुए हैं। यानी 17th बिलतरतीब सितारे पॉजिटिवली आते रहे हैं 20th मार्च से, उसके बाद 17th अप्रैल से, देन 21st मई से। ये सितारे पॉजिटिवली जो आपको बेहतर कर रहे हैं सेजिटेरियंस, बच्चों की तरफ से इत्मीनान दे रहे हैं आपको, आपके बच्चों से, आपकी लव लाइफ में वहाँ पे सितारा परफेक्ट हुआ है, वहाँ पे आपके लिए इत्मीनान बख्श हालात हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं दे आर क्वाइट पॉजिटिव। अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाएँ। उसके बाद ही जो है ये हो गया, यहाँ पे अल्लाह आपकी मदद करे। 20th अप्रैल से जो एक सितारा जो है 20th अप्रैल से जो एक स्ट्रॉन्ग हुआ है वो आपके जॉब एरिया को बेहतर कर रहा है। सेजिटेरियंस जो खुदा न खास्ता हमारे सेजिटेरियंस बीमार थे उनके लिए बेहतरी ला रहा है, उनके मामलात को बेहतर कर रहा है। तो यहाँ पे सितारे की मौजूदगी जो है उससे फ़ायदा उठाइए। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जॉब में अपना आप मनवा सकते हैं, आपको अल्लाह उसमें कामयाबी दे सकते हैं आपके जॉब एरिया में और आपके हेल्थ एरिया के अंदर जो है। तो ये था जी हमारे सेजिटेरियंस के इस हफ्ते का हाल, जिसमें सिर्फ 11th, 12th और 13th मई को आपने हस्बे तौफीक सदका देना है, अपनी एनर्जी को चार्ज रखना है और किसी भी सूरत हाल से ना आपने ऑफेंड होना है, ना डिसअपॉइंटेड होना है।
3 दिन की बात है, कभी कभी टाइम इम्तिहान लेता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं ज़िंदगी की। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट है जी 5 मई से 11 मई। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, एरीज में जा रहा है, 7 मई को जा रहा है। आगाज़ करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आज आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है, आपके साथ कुछ खास बातें की हैं। अच्छा जी, आप लोगों के 5वें घर में मरकरी की ट्रांजिट है, सन के साथ हो रही है, बड़ा अच्छा मामला है, बेहतरीन है। ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों का आगाज़ होगा। नई चीज़ों का आगाज़ के साथ साथ या जब ज़िंदगी में कुछ नए लोग आते हैं, स्पेशली कमिटमेंट्स के हवाले से, जो लोग सिंगल हैं, नई कमिटमेंट्स आएंगी, नए लोग आएंगे, और कुछ आपकी ज़िंदगी में पुराने लोगों की भी एंट्री होगी। समटाइम्स लोग नॉक नॉक करते हैं, आपको चेक करते हैं, वो यूज़फुल भी होता है, और समटाइम्स उसको लेट गो भी करना चाहिए। ये अब आप पे डिपेंड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स आपके लिए बेहतरीन टाइम है। अब ये स्टूडेंट्स जब मैं कहती हूँ तो आपके एजुकेशनल साइड के लिए तो बहुत अच्छा है, बट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप किसी चीज़ को, टेक्निकल एजुकेशन को सीखते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग नए काम में जाना चाहते हैं या स्टूडेंट लाइफ से निकल के आप अपने वर्क लाइफ का आगाज़ करने लगते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। वैसे भी जो लोग जॉब्स में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्विचिंग भी होगी, अपने जो आप काम कर रहे होते हैं, आप या जिस भी फील्ड में होते हैं, यहाँ से आपका टोटली लाइन ऑफ वर्क भी चेंज हो सकता है, टोटली शिफ्ट होगा, टोटली शिफ्ट भी आ सकता है। तो हर तरह से ये आपके लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन है। घर का चेंज, पर्सनालिटी का चेंज, हर तरह का चेंज है इस वक्त आपकी लाइफ में। बड़ा खूबसूरत चेंज है, बड़ा आइडियल चेंज है। और आपको ये, मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत आसानी से, लेकिन यस, इस वक्त आपके लिए आसानी है, बेहतरी है और बड़ा खुशाइन चेंज है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेहत में आपको कहीं ना कहीं, स्पेशली जो ENT से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है या पास्ट में रही हुई हो, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर करती हैं। नाउ लेट्स सी, कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, कंपटीशन, या आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी माजी का, प्रेजेंट का, या माजी में कोई शख्स था, आज के दिन में कोई शख्स है, तो कंपैरिजन है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका माइंड मेसअप है, कंफ्यूज है, मेसअप है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी वक्त आप चीज़ों को लेट गो करते हैं, किसी वक्त आप गम में भी जाते हैं। आपका माजी, आपका प्रेजेंट इस वक्त आपके सामने बहुत ज़्यादा, आपको कोई डिसीजन लेना है। एग्जैक्टली कुछ इसी टाइप की सिचुएशन है, आपके दिमाग में चल रही है, और आप अच्छे खासे फ्लरिश मुझे करते हुए खूबसूरत मामलात में, तो एकदम से आप किसी फाइट में क्यों है भाई, फाइट में आप गए हैं, और कभी कभी आपको गिल्ट भी होता है। आप अपनी गलतियों का भी इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस भी है। और डोंट, अपने पर बर्डन मत लीजिए किसी चीज़ का, क्योंकि आपको बर्डन भी आ रहा है या आपको बर्डन दिया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपको इस वक्त कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, बट इट्स अ गुड साइन। आपको अवेयरनेस आई है, बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस भी है। कोई इस तरह की अवेयरनेस भी नज़र आती है जिससे आपके ऊपर कोई वर्क लोड है या कोई बोझ मिला है, ये घर की है, किसी भी चीज़ की है, बट इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, और इससे आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। जस्ट मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फटीग में हैं, और वो चीज़ आपको क्या कर रही है, परेशान कर रही है। आप शायद इस वक्त जो अच्छा डिसीजन भी लेना चाहेंगे वो शायद आपसे ना लिया जाए। सो फ़िलहाल तो मैं आपकी लाइफ में एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज देखती हूँ। अच्छा, क्या है पॉजिटिव चेंज? आपकी ड्रेसिंग में आया है। आपने, आपकी ड्रेसिंग में है, आपके कोई पहनने में है, जो आप पहले कुछ नहीं कर रहे थे वो आपने करना शुरू किया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज, वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज। और अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद से संभालिए। जो ड्रामेटिक लोग होते हैं उनसे अपने आप को डिअटैच कीजिए। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, और अपने आप को यकीन दिलाइए
चैलेंजेस हैं, तो अपने आप को यकीन दिलाइए कि यस आई कैन डू दैट, और आप बहुत खूबसूरत रिश्तों में हैं। यस क्या है, यू आर अ गुड मदर, वाइफ, डॉटर, इस तरह के बहुत से खूबसूरत रिश्तों में इस वक्त आप यकीनन है। सारे फीमेल एनर्जी वाले कार्ड हैं, तो डेफिनेटली अपने आप को ये मत समझिएगा कि आप एक अच्छे बाप, भाई, बेटे नहीं हैं। बिल्कुल आप उन रिश्तों में भी हैं, तो अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए ना। लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड क्या है, मून मैसेज। यस, लक इज़ इन योर साइड, आपकी तरफ लक है, तो इंशाल्लाह है, और इसी तरफ पॉजिटिविटी के साथ रहिए। आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज या लव कार्ड्स क्या कहते हैं। फेथ रखिए, आपकी तरफ कोई मोहब्बत का मामला आ रहा है, और सरप्राइज़ की इंट्यूशन है या कोई मीटिंग है, तो उसमें कोई हेजिटेशन मत रखिएगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी कोई इम्पॉर्टेंट आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस है, और उसमें कम्युनिकेशन को अपने बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूजन ना रखिएगा, अपना मैसेज क्लियर कट अगले के सामने रखें, और उसमें फिर किसी को भी इंटरफेयर करने की या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की इजाज़त मत दें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल।